सर्वप्रथम शासन अधिपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान परम आराध्य परम पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। पाठ पर विराजमान मम जीवन निर्मात्री उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी श्रमणी सूर्या पूज्या गुणिवर श्री जी महाराज साहब परम सेवा भावी पूज्या गुरु जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणार बिंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन नमन। गुरु चरणों में रहकर इस अल्प बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी चिंतन के कण ग्रहण कर पा रही हूँ, वही गुरु कृपा से गुरु आज्ञा से कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। विषय हमारा चल रहा है, इस संसार के अंदर जीवात्मा अनादि काल से जन्म और मरण कर रहा है। कभी त्रियंच, कभी नरक, कभी मनुष्य, कभी देव, इन चारों गतियों में घूमते घूमते अनादि अनंत काल व्यतीत हो गया, किंतु कभी बोध जागा नहीं। बोध देने वाले भी मिले तो कभी बोध लिया नहीं कि मेरे इस जन्म और मरण का कारण क्या है, इस जन्म और मरण से छुटकारा कैसे हो सकता है। और उसका भी मुख्य कारण है कि आज तक हमें ये पता ही नहीं चला कि हम तो किसी बंधन के अंदर बंधे हुए हैं। अभी तक हमें लगता है कि हम तो आजाद पंछी हैं, लेकिन जिस दिन ये पता चल जाता है कि हम बंधन में बंधे हैं, बेड़ियों में जकड़े हैं, इन कर्मों की बेड़ियों में अनादि काल से बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उस दिन उससे छूटने का पुरुषार्थ भी स्वयं में हो जाएगा। और उस बंधन का ज्ञान कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? सद्गुरु करवाएंगे। सद्गुरु प्रभु की वाणी को हमारे तक पहुंचाकर हमें ये बताते हैं, हमें बोध करवाते हैं कि हे मानव, हे प्राणी, अपने इन बंधनों को तोड़ने का प्रयास करो। बुझिज त्युत्तेजा बंधनम परिजानिया, यानी पहले जानो बंधन को और जानकर उसको तोड़ने का पुरुषार्थ करो। इसी श्रृंखला में चर्चा चल रही थी कि ये जो बंधन है, इस बंधन का नाम है कर्मों का बंधन। और ये कर्मों का बंधन आज हमें जो अवस्था मिली है, आज जो हमें दुर्लभ पर्याय मिली है, दुर्लभ समय मिला है, उस समय पर हम कर्म सिद्धांत को समझ सकते हैं। हमने जाना कि हमारे पास कौन सी दुर्लभता मिली है? मनुष्य जीवन। चार परम दुर्लभताओं में मनुष्य भव की प्राप्ति सबसे पहले हमें दुर्लभता से मिली, और वह भी किसकी अपेक्षा से जाना था? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से, यानी द्रव्य अपेक्षा से, निगोद से लेकर मनुष्य बनने तक अनादि अनंत काल की यात्रा को पार किया। क्षेत्र की दृष्टि से संपूर्ण लोक के अंदर मनुष्य क्षेत्र में भरत क्षेत्र और उसमें भी आर्य क्षेत्र के अंदर हमें जन्म मिला, आर्य कुल मिला, आर्य संस्कार मिले, प्रभु की वाणी का समागम हमें प्राप्त हुआ। काल की दृष्टि से ऐसे समय पर जन्म हुआ जबकि भले ही प्रभु साक्षात नहीं है, लेकिन प्रभु की वाणी तो विद्यमान है, और सुनने के लिए हमारी इंद्रियां भी पूर्ण रूप से समर्थ है। और भाव की दृष्टि से हमारे अंदर ऐसे संस्कार हैं, हमारा ऐसा नेचर, ऐसा स्वभाव, या ये कहें कि इस प्रकार का वातावरण हमें मिला
कि माता पिता से संस्कार प्राप्त हुए, गुरुओं की वाणी सुनना है। माता पिता ने बचपन से संस्कार डाले कि हमें किसी ऐसे स्थान पर जाना नहीं, ऐसे कार्यों को करना नहीं, ऐसी वस्तुओं का सेवन करना नहीं जिससे कि हिंसा आदि अनेक प्रकार के पापों का बंधन हो। यानी ये चारों दुर्लभताएं हमें मिल चुकी है, प्राप्त है। इसको प्राप्त होने के बाद अब हमें ये जानना है कि कैसे अपनी इस जीव की यात्रा को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब तक जो मिला वो तो कैसे मिला, पूर्व के पुण्य के उदय से। लेकिन अब क्या करना है, अब तो पुरुषार्थ तो आगे करना पड़ेगा। जैसे कि कहा था कि पिछली मेहनत से यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन वो पिछले सालों की जो मेहनत है, 10, 12, 15 वर्ष की जो मेहनत है, वो मेहनत आगे वाली जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ वहाँ पर वो काम नहीं आएगी। अब क्या करना पड़ेगा, मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10th, 12th क्लास में जितनी मेहनत की है, यूनिवर्सिटी में आने के बाद अब मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से हमें भी एडमिशन तो मिल गया पिछले पुण्य के उदय से, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, अब पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मिल गया मनुष्य जन्म, मिल गई प्रभु की वाणी, मिल गया सब कुछ, अब क्या करना, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन चैलेंज तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि इस स्टेज पर आ गए कि यहाँ से आगे कहीं भी जा सकते हैं। 4 गतियों में से केवल एक मनुष्य गति ही ऐसी है जहाँ पर हर प्रकार का रास्ता खुला है। देव गति से आप कौन कौन सी गति में जा सकते हैं, मनुष्य गति या त्रियंच गति। और त्रियंच मनुष्य गति में भी देव गति से अगर जाना हो तो कौन सा देव मनुष्य गति में जाएगा, वैमानिक देव जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। 8वें देवलोक तक त्रियंच का जीव जा सकता है, तो 8वें देवलोक तक का देव भी त्रियंच में आ सकता है। यहाँ तक कि पृथ्वी, पानी, वनस्पति में भी जन्म ले सकता है वो देवगति का जीव। उसकी वृत्ति के ऊपर निर्भर है। अगर उसने पूर्व में ज्ञान प्राप्त किया, पूर्व में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, फिर तो चांसेस है कि अगले भव में मनुष्य बन जाए। लेकिन अगर ज्ञान पाया नहीं, देवगति में जाकर वहां की माया में उलझ गया, तो मनुष्य कैसे बनेगा, वापिस त्रियंच में भी आ सकता है। नरक गति का जीव कहाँ जाएगा, वो तो बेचारा पहले ही दुख भोग रहा है। अगला जन्म नरक का तो नहीं मिलेगा, लेकिन देव का भी नहीं मिलेगा। जाएगा तो कहाँ जाएगा, या त्रियंच में या फिर मनुष्य में। और मनुष्य में भी तब जाएगा जबकि पहले के कर्मों की शुद्धि हो गई। अगर 7वीं नरक में है तो वो तो मनुष्य बन सकता है क्या, 7वीं नरक का जीव संगी पंचेंद्रिय बन सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं बन सकता। अब आए देवगति हो गई, नरक गति हो गई, त्रियंच गति का जीव कितनी गतियों में जा सकता है, नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव में नहीं जा सकता। त्रियंच गति का जीव देवलोक में जा सकता है, लेकिन एक लिमिटेशन है, 8वें देवलोक तक मैक्सिमम जा सकता है। कौन गया 8वें देवलोक में, चंड कौशिक सर्प, बिल्कुल सही कहा, चंड कौशिक सर्प। अगर आप उसका वर्णन देखो, अपने भव की महत्ता जानने के लिए, चंड कौशिक सर्प को जब प्रभु महावीर का बोध प्राप्त हुआ, उस समय पर जाति स्मरण ज्ञान हो गया कि पूर्व के भव में मैंने क्रोध करके इतने जन्म मरण बढ़ा लिए, अब मुझे क्रोध आगे नहीं करना।
वो महाविषधर आशी विष सर्प अपनी बाम्बी में मुख करके और पूरा शरीर उसने क्या कर दिया, बाम्बी के बाहर छोड़ दिया। और जब ये देखा वहां के लोगों ने कि वो सर्प चंड कौशिक जो कि अपनी आंखों से ऐसी फुफकार मारता था कि मनुष्य खड़ा खड़ा मृत्यु को प्राप्त हो जाए, सारा जंगल उसने तहस नहस कर रखा था, आज वो सर्प इतना शांत हो गया। ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ? लोग आजकल अंधविश्वास की तरफ, आजकल नहीं ये प्राचीन समय में भी था, जब देखा कि चंडकौशिक सर्प इतना शांत हो गया, अरे यहाँ तो नाग देवता प्रकट हुए, नाग देवता प्रकट हुए, चलो जी नाग देवता की पूजा करने चलते हैं। लोग आ रहे हैं, उसके ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर ना जाने मिष्ठान आदि क्या क्या चीजें, यानी उसकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन सोचकर देखना, कभी कभी आप लोग इस प्रकार की अपनी तो पद्धति अपना लेते हैं और उसका दुष्प्रभाव क्या निकलता है हमें नहीं पता। आज के समय में भी मंदिर में जाओ या कहीं ऐसे स्थान पर आप भोग मारने चले गए या कोई इस प्रकार की पूजा अर्चन करने चले गए, पर बाद में उसमें हो क्या रहा है वो भी देखना जरूरी है। हो सकता है जितना आपने पुण्य नहीं कमाया उससे ज्यादा बाद में हिंसा का पाप लग रहा हो। ऐसे स्थान पर आपने कर दिया, वहां चींटी मकोड़े आदि आकर अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं, यानी प्राणों से रहित हो रहे हैं, वो हिंसा का दोष किसे लगेगा? करने वाले को ही तो लगेगा। अब वो चंड कौशिक सर्प के ऊपर दूध मिष्ठान चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो चंड कौशिक सर्प तो शांत है, उसे ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, परंतु वहां पर चींटियां मकोड़े छोटे छोटे जीव जंतु क्या आए, उसकी सुगंध लेकर आए। अब जब वो वहां आते हैं, उसको दूध को पीते हैं, वहां मिष्ठान को जो भी उन्होंने जैसे जैसे उसको पिया और भी जीव जंतु आने लगे, वो तो समाप्त हो गया। अब वहां पर क्या है, उस चंड कौशिक सर्प की उसकी चमड़ी है, उसकी खाल है, उसको खाने लगे, उसको नोचने लगे। यदि वो जरा सी पूंछ भी हिलाए तो सारे जीव मर सकते हैं। चंड कौशिक को ये बात पता थी, उसने अपनी पूंछ तक भी नहीं हिलाई, वो केवल सहन करता रहा। कितना अधिक उसने परिशह सहन किया, उसे कोई मकोड़े कोई ऐसे वहां के जीव जंतु आकर उसे नोच रहे हैं, उसका शरीर यहाँ तक आता है कि पूरा कंकाल जैसा बन गया, ऊपर की चमड़ी तो उसकी पूरी समाप्त हो गई, कंकाल बन गया। लेकिन कितनी गजब की साधना उसकी रही, वो बिल्कुल शांत है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई क्षोभ नहीं, कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं। इतनी उत्कृष्ट साधना अगर मनुष्य कर लेता तो वो मोक्ष में चला जाता, सिद्ध हो जाता, लेकिन वहां गति अटक गई, उसकी गति त्रियंच की थी, मोक्ष में जा नहीं सकता था। लेकिन उत्कृष्ट करने की तो त्रियंच में उत्कृष्ट 8वें देवलोक तक जा सकता है, और वो चंड कौशिक सर्प 8वें देवलोक में गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि त्रियंच गति का जीव 4 गतियों में तो जा सकता है, लेकिन मोक्ष में नहीं जा सकता, और मनुष्य जा सकता है। आप जा सकते हैं, जा सकते हैं, काल की अपेक्षा से नहीं जा सकते, लेकिन पुरुषार्थ इतना कर सकते हैं आज के समय में भी कि एक जन्म करे देवगति का, अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र का, और वहां से सीधा मुक्ति की प्राप्ति। अगर इतना अपना वीजा अगर हम ले लें तो भी क्या बुराई है, इतना तो मनुष्य आज भी कर सकता है। हम क्यों सोचे कि हमें काल की बाधा है, हम क्यों सोचे कि ये 5वां आ रहा है, हमें तो अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। चंड कौशिक भी तो सोच सकता था कि मैं तो मोक्ष में जा नहीं सकता, फिर क्यों मैं किसी के ऊपर अनुकंपा करूं, क्यों मैं संभाव रखूं। अगर वो ऐसा सोच लेता तो कहाँ रह जाता, वहीं का वहीं रह जाता। हम भी तो ये सोच सकते हैं कि इस आरे में नहीं जा सकते तो क्या हुआ, जल्दी से जल्दी तो जा सकते हैं। यानी अपने भावों के ऊपर है, पुरुषार्थ हम जितना अधिक करेंगे उतनी शीघ्र हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो मनुष्य गति इसीलिए आवश्यक है
कि यहाँ से हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। अब इसको पाने के बाद हमें क्या करना है? अपने बंधनों को तोड़ना है। और बंधनों को तोड़ने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? बंधन को जानना पड़ेगा। ये बंधन नव तत्व के अंदर हमें समझ में आता है। जैन दर्शन में नव तत्वों की चर्चा आती है। तत्वार्थ सूत्र के अंदर जीव अजीव आश्रव बंध पुण्य पाप, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्वों की चर्चा है। लेकिन नव तत्वों की चर्चा भी आती है उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन में। कई लोगों को प्रश्न होता है कि कहीं पर 2 तत्वों की चर्चा है, कहीं पर 7 तत्वों की चर्चा है, कहीं पर 9 तत्वों की चर्चा है। इनमें आपस में अंतर क्या है? पहले देख। हाँ जी, हाँ जी, विस्तार और संक्षेप का अंतर है। बिल्कुल सही। देखा जाए तो 2 तत्व हैं। 2 तत्व इस पूरे ब्रह्मांड में है, जिनका ये पूरा साइकिल चल रहा है, जिनका ये पूरा चक्र चल रहा है। 2 तत्व कौन कौन से? जीव तत्व और अजीव तत्व। जीव तत्व यानी जिसके अंदर चेतना है, जिसके अंदर ज्ञान है। उब ओगो लक्षणो जीवो, जीव जिसका लक्षण है उपयोग। उपयोग से आप क्या समझते हैं? उपयोग ज्ञान और दर्शन, यानी जिससे जानने की शक्ति प्राप्त हो, जिससे देखने की शक्ति प्राप्त हो, जिससे समझने की शक्ति मिले, जिससे सुख दुख की हमें पहचान हो, जानकारी हो, अनुभव हो। वो गुण किसका है? वो गुण है जीव का। और उसको कहते हैं चेतना शक्ति, चैतन्य शक्ति। आप जीव हैं या अजीव हैं? जीव कौन है? जीव आत्मा है। जब हमारी देह से ये जो चेतना इसके अंदर है, जब ये बाहर निकल जाती है और ये जो शरीर जिसका हम नाम लेते हैं, ये ऐसे का ऐसा ही यहाँ होता है, तब क्या इसको तब भी जीव कहेंगे? तब क्या है? ये शरीर है। क्या आज ये शरीर जीव है? आज शरीर जीव है क्या? शरीर तो आज भी अजीव ही है, लेकिन इस शरीर के साथ जो मैं जीव आत्मा हूँ, उसके कारण ये शरीर चल रहा है। जैसे एक घड़ी है, घड़ी तो घड़ी है, उसमें समय बताने की क्षमता है, लेकिन अगर उसके अंदर से सेल निकाल दो तो घड़ी चलेगी क्या? और सेल डाल दो तो क्या सेल चल रहे हैं? दिखने में तो घड़ी चल रही है, लेकिन सेल के बिना घड़ी नहीं चलेगी। दिखने में तो ये शरीर सारी क्रियाएं कर रहा है, लेकिन बैक में करने वाला कौन है? करने वाला आत्मा है। तो महत्ता किसकी हुई? सेल की हुई या घड़ी की हुई? महत्ता किसकी है? सेल की इंपॉर्टेंस है। लेकिन सेल घड़ी के बिना समय नहीं बता सकता। अगर खाली सेल को आप पकड़ लो कि भाई मुझे समय पता चल जाएगा, तो क्या चलेगा? घड़ी सेल के बिना काम नहीं करेगी, सेल घड़ी के बिना काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है, इसे अगर संसार की कोई भी क्रिया करनी है तो इसे इस शरीर रूपी घड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये शरीर उसको पावर दे रहा है। पावर किसकी है? पावर जीव आत्मा की अपनी है। तो ये जीव और ये जो शरीर साथ में जुड़ा है, ये कौन है? अजीव। अजीव वैसे और भी द्रव्य हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम थोड़ा आगे जाकर करेंगे। अभी सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? जिनसे बंध पड़ता है, जिनसे कर्मों का बंधन होता है। तो जीव तत्व पहला, जिसमें चेतना शक्ति ज्ञान शक्ति है, और दूसरा अजीव तत्व, जिसे हम वर्तमान में पुद्गल के नाम से समझ रहे हैं। पुद्गल मतलब पूरण और गलन।
पुद्गल से आप क्या समझते हैं? जो गलता है, जो सड़ता है, जो नष्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? पुद्गल। लेकिन क्या सिर्फ गलना सड़ना इसका स्वभाव है? पुद का मतलब पूर्ण, पूर्ण का मतलब जो कंप्लीट करता है, जो मिलता है, जिसमें संयोग होता है, जो जुड़ सकता है, उसको कहते हैं पूर्ण। पूर्ण यानी जिसमें जुड़ने की शक्ति है, वो है पूर्ण। और गल का मतलब जिसमें अलग होने की शक्ति है, जिसमें बिछुड़ने की शक्ति है। अब देखिए, जैसे हमारा ये जीव आत्मा है, अगर आप चाहो कि आज आपको घर पे भी कोई काम है, आज आपको स्थानक में प्रवचन सुनने का भी मन है, तो जीव आत्मा को हम दो भाग में कर देते हैं। आधी यहाँ प्रवचन सुन लेगी, आधी घर पर काम कर लेगी। है क्या संभव? है पॉसिबल? हो ही नहीं सकता। जीव के अंदर बिछुड़ने की या मिलने की शक्ति नहीं है। वो एक है, एक ही है, अखंड है। एक जीव आत्मा आपस में टुकड़े नहीं हो सकता। लेकिन अगर बात की जाए किसी अजीब पुद्गल की, अब मान लो ये जितनी आपको वस्तुएं दिखाई देती हैं, मान लो अब जैसे शरीर भी है, कई बार कोई ऐसे एक्सीडेंट हो गया, कोई इस तरीके का इंसिडेंट हो गया, शरीर का एक भाग अलग भी हो सकता है। किसी के हाथ में फ्रैक्चर आ गया या किसी का हाथ निकल गया, अलग हो गया, पूरा शरीर तो खत्म नहीं हुआ। लीवर निकाल कर दूसरा डाल देते हैं। कोई भी ऑर्गन्स है, आजकल तो बहुत चीजें संभव हैं। एक का ऑर्गन्स निकाला, खराब हो गया, दूसरा लगा दिया। ऑर्गन्स ही नहीं, बाहर के पार्ट्स भी, पैर भी नकली लग गए, हाथ भी नकली, आंख भी नकली, मतलब कि हर अंग परिवर्तित हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पूर्ण और गलन है, मिलने की शक्ति भी है और बिछुड़ने की शक्ति भी है। पर आत्मा के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आत्मा अगर बूढ़ी हो गई तो थोड़ी सी जवान की आत्मा उसके अंदर डाल दो। हो सकता है क्या ऐसा? अगर ऐसा होगा तो कोई बूढ़ा ही नहीं। आत्मा वैसे बूढ़ी होती नहीं, बूढ़ा शरीर होता है, लेकिन आत्मा के अंदर कुछ भी परिवर्तन की शक्ति ऐसी नहीं है। ना वो मिल सकता, ना वो बिछुड़ सकता। इसीलिए ये पुद्गल की पहचान है कि जिसमें संयोग और वियोग की शक्ति है, जिसमें मिलने और बिछुड़ने की पावर है, उसको हम क्या कहते हैं? पुद्गल। कभी आपसे कोई पुद्गल की परिभाषा पूछे तो बड़े सिंपल उसे ये मत कहना बेचारा सड़ता गलता नष्ट हो जाता है। वो भी कहाँ नष्ट होता है? पुद्गल भी कभी नष्ट नहीं होता। पुद्गल भी शाश्वत है। पुद्गल में परिवर्तन होते हैं। अब जैसे मान लो पर्याय बदलते, जैसे ये शरीर है, अब मान लो किसी का शरीर, कोई डेथ हो गई, कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब उसके शरीर का संस्कार कर दिया, उसको जला दिया, शरीर तो नष्ट हो गया। क्या पुद्गल भी नष्ट हुआ? जब आप अगले दिन वहां जाकर देखते हो, वहां क्या दिखता है? राख दिखती है। आप क्या चुनकर लेकर आते हो? अस्थियां लेकर आते हो। अस्थियां कहाँ से आई? क्या वो सिर्फ लकड़ी की राख है? जो लकड़ी जलाई थी उसकी राख है क्या? उसके अंदर वो जो शरीर जलाया गया उसकी भी तो राख बनी है। अगर वो शरीर नष्ट हो जाता तो राख नहीं मिलती, यानी उसकी फॉर्म चेंज होती है, वो समाप्त नहीं होता। सिर्फ उसमें मिलने बिछुड़ने की शक्ति है, इसीलिए उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो ये जीव और अजीव दो तत्व हैं। जब जीव और अजीव तत्व आपस में मिलते हैं, उससे हमारा तीसरा तत्व बनता है, बंध तत्व। जीव आत्मा सिद्ध लोक की आत्मा है। क्या उसको कोई बंधन में बांध सकता है? नहीं बांध सकता। लेकिन जो जीव अजीव का संयोग करता है, शरीर का संयोग करता है, उसे क्या करना पड़ता है? बंधन में बंधना पड़ता है। पानी शीतल है, बड़ी ठंडक उसका स्वभाव है, लेकिन पानी जब अग्नि का संयोग करता है तो गर्म होना पड़ता है। जैसे ही अग्नि से दूर हुआ, पानी अपने स्वभाव में वापस आ जाएगा। इसी तरीके से आत्मा जीव
जब अजीव का संयोग करेगा तो वो बंधन में बंधेगा, लेकिन जैसे ही उसने अजीव को छोड़ा वैसे ही वो सिद्धों की आत्मा बन जाएगा। उसको फिर कोई बंधन में बांध नहीं सकता, वो अपने नेचर में आ जाएगा। यानी बंध तत्व कब आता है? जब जीव और अजीव आपस में मिलते हैं, इससे बंध तत्व बना। अब वो बंध हुआ कैसे, ये दोनों मिले कैसे, उसको बताते हैं अगले 3 तत्व, पुण्य, पाप और आश्रव। पुण्य का मतलब क्या? पुण्य यानी शुभ कार्य करना। पुण्य यानी जिससे हमें साकार की प्राप्ति हो, जिससे हमें मन के अनुकूल साधन मिले, उसको हम क्या कहते हैं? पुण्य कर्म। और जिससे मन के प्रतिकूल साधन मिले वो पाप तत्व है। पुण्य करना यानी अच्छे कार्य करना, पाप यानी बुरे कार्य करना। हमने पुण्य किया या पाप किया, इन दोनों को करने से क्या हुआ? कर्मों का आना हुआ, कर्मों का आगमन यानी आश्रव। अभी हम इसे शॉर्ट में समझ रहे हैं, आगे और इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। पुण्य और पाप के करने से कर्मों का आश्रव हुआ। अगर आप ध्यान में लीन हो गए, ना आपने कोई शुभ भाव किया ना अशुभ भाव किया, क्या कर्म आएंगे? कर्म कब आएंगे? या तो शुभ करोगे या फिर अशुभ करोगे, दोनों में से कुछ एक करना पड़ेगा। अच्छा करो या बुरा करो, तभी कर्म आएंगे। यानी पुण्य और पाप से कर्मों का आश्रव होता है। आश्रव मतलब आना, आश्रव मतलब कर्मों का आना। अब आ तो रहे हैं कर्म, सबके कर्म आ रहे हैं, क्योंकि हर समय हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता है, कभी अच्छे विचार कभी बुरे विचार, कुछ ना कुछ चलता रहता है, मन कभी शांत होता नहीं। तो हर समय कर्मों का आश्रव है। अगर हम चाहें कर्मों को समाप्त करना तो क्या करना पड़ेगा? पहले कर्मों को रोकना पड़ेगा, पहले आने के द्वार को बंद करना पड़ेगा। सुबह बड़ा आंधी तूफान चला, सारी खिड़कियां खुली हुई, अब बाहर से खूब मिट्टी आकर यहाँ पूरे में बिछ गई, पूरी यहाँ पर मिट्टी धूल मिट्टी हो गई, बड़ी गंदगी हो गई यहाँ पर। अब आप आए कि भाई सफाई कर लो, प्रवचन होने वाला है, क्या करोगे? पहले क्या करना पड़ेगा? जिन रास्तों से मिट्टी अंदर आ रही है उनको बंद करना पड़ेगा। अगर आप सोचो उनको बंद ना करें और सफाई कर लें, कब तक पूरी होगी सफाई? हो सकती है क्या? होगी ही नहीं सफाई तो पूरी। पहले आने के मार्ग को रोकना पड़ेगा। इसी प्रकार से कर्म के आने के मार्ग को रोकने का नाम क्या है? संवर। आप जो कहते हैं ना, हमने 15 मिनट का संवर ले लिया, अब वो संवर सिर्फ क्रिया नहीं है, उस संवर का मतलब है कि उतनी देर हम ऐसे भाव रखें कि हमारे जो कर्म निरंतर आ रहे हैं वो रुक जाएं। पूरे ना रुके तो कम से कम तो हो, कुछ तो रुके, कुछ तो कम हो। तो संवर मतलब कर्म आने के रास्ते के ऊपर रोक लगा देना, खिड़की दरवाजों को बंद कर देना। अब जब खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, बाहर की गंदगी रुक गई, तो क्या सफाई हो गई? क्या करना पड़ेगा? अब अंदर जो गंदगी है उसको निकालना पड़ेगा। जो अंदर की गंदगी को निकालना है उसका नाम है निर्जरा। संवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव अजीव बंध, पुण्य पाप आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष। गंदगी को बाहर निकाल रहे हो, धीरे धीरे सफाई चल रही है, यानी हमारी कर्मों की निर्जरा हो रही है। जब सफाई पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, ना बाहर से गंदगी आ रही है, ना यहाँ पर मिट्टी का कण बचा है, उसका नाम क्या है? मोक्ष। अंदर के जितने कर्म पहले बंधे हुए हैं वो हमने बाहर निकाल दिए तप के द्वारा, आभ्यंतर तप के द्वारा और बाह्य तप के द्वारा। और बाहर के कर्मों को आने का रास्ता हमने बंद कर दिया, रोक लगा दी, संवर कर दिया। अब जब ना तो अंदर कर्म बचे ना बाहर से आ रहे, तो ये जीव यहाँ टिकेगा कैसे? जीव तो शरीर में तभी तक टिका है
जब तक कर्मों का स्टोर है। अब जैसे ही ये रुक गया वैसे ही जीवात्मा हल्का हुआ और हल्का होकर सीधा सीधा मोक्ष की ओर बढ़ता, ऊर्ध्वगमन करता है। ऊपर की ओर बढ़ेगा तो जाकर सीधा सिद्ध शिला पर रुकता है, यानी उसका नाम है मोक्ष तत्व। जीव अजीव के साथ जुड़ा तो कर्मों का बंधन हुआ। बंध के साधन है पुण्य पाप आश्रम। अगर आश्रम को रोकना है तो संवर करना पड़ेगा। संवर होगा तो निर्जरा होगी और मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। ये नव तत्व है, जो नव तत्व हमें बताते हैं कि प्रक्रिया यही रहेगी। इस प्रक्रिया को हैंडल हमें कैसे करना है कि बंध की प्रक्रिया को हमें रोकना है। और बंध की प्रक्रिया कैसे रुकेगी, उसके लिए कल की जैसा अवसर होगा, कल हम जानेंगे कि बंध की प्रक्रिया होती कैसे है, ये प्रोसेस चलती कैसी है, ये कनेक्शन जुड़ता कैसे है और कैसे इस कनेक्शन को हम हल्का कर सकते हैं। उस रूप में आएंगी आपके समक्ष कर्मों की 10 अवस्थाएं। कर्मों की 10 अवस्थाएं कैसे कैसे घटित होती हैं, कैसे हम उन्हें जानेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आप आएंगे, सुनने से ज्ञात होगा। आज के लिए यहीं पर अपने विषय को विराम देती हूँ। ओम शांति। आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। ऐसा विश्वास जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, हाथों कर्मों के बंधन हटाते चलो, हाथों कर्मों के बंधन हटाते चलो।